आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इससे पहले हमने पढ़ा था हिमालय नदियाँ। हिमालय नदी में हमने 3 नदी के बारे में पढ़ा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा नदी, और उनकी सहायक नदियों के बारे में। आज हम जानेंगे प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। जो प्रायद्वीपीय नदी है यह 2 प्रकार की होती है। एक तो अरब सागर में अपनी पानी गिराती है, दूसरी बंगाल की खाड़ी में पानी गिराती है। बंगाल की खाड़ी में पानी गिराने वाली नदियाँ हैं, उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उनमें से एक है गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर पहाड़ी, जो कि वेस्टर्न घाट का भाग है, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है और यह नासिक से निकलती है। 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसे मैं मैप से भी समझाऊंगी आपको। उसके बाद हम जानेंगे कि यह अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है और डेल्टा बनाती है। जो भी बंगाल के खाड़ी में अपना पानी गिराती है नदियाँ, वो डेल्टा ही बनाती हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है यही है। दक्षिण भारत की अगर सबसे लंबी पूछा जाए नदी तो गोदावरी है, और पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी जो है वो है गंगा भारत की, और दूसरी सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ जो है वो पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, मंजीरा और प्रवरा है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ की चित्रकूट वाटरफॉल है, जिसे हम भारत का नियाग्र वाटरफॉल भी कहते हैं। आइए इसे मैप से समझते हैं। जैसे कि आप मैप देख रहे हैं, यह मैंने तटीय रेखा बनाया है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को समझाने के लिए बनाया है मैप। तो यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र के बगल में ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होता है। महाराष्ट्र के यह त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और यहाँ से फिर तेलंगाना जाती है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी गिराती है। नदी के बारे में हम जानेंगे कृष्णा नदी। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट महाबलेश्वर से होता है और यह ईस्ट डायरेक्शन में बहती है और यह भी अपना पानी वे ऑफ बंगाल में ही गिराती है। हम लोग अभी बंगाल की खाड़ी में जो गिराती है पानी, उसी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यह समझने वाली बात है कि यह अपना पानी बंगाल के ही खाड़ी में गिराएगी। उसके बाद यह 4 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह पूरे भारत की तीसरी लंबी नदी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो गोदावरी, उसके बाद यह आता है दूसरी नदी जो है कृष्ण नदी। और अगर पूछा जाए पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा, दूसरी पूरे भारत की नदी जो होगी वो गोदावरी, और तीसरी सबसे बड़ी नदी पूरे भारत की तो कृष्णा नदी। यहाँ पे आप समझिएगा मेरी बातों को मैंने कैसे बताया आपको, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ है दूधगंगा, पंचगंगा, भीम, कोयना और मूसी और मालप्रभा। उसके बाद हम जानेंगे इसको मैप से जानेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैंने मैप बनाया हुआ भारत के तटीय क्षेत्र वाला मैप है। ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र पड़ता है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये देखिए सबसे पहले महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकली, फिर कर्नाटक में थोड़ा सा ही बहती है, फिर तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाकर फिर उसके बाद जाती है बंगाल के खाड़ी में और अपना पानी गिराती है। बाद हम पढ़ेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, जो कि कर्नाटक में है। यह 2 राज्यों में कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। अगर मैं इसी मैप में आपको समझाऊं तो यहाँ पे हमारा तमिलनाडु पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने तमिलनाडु को बनाया, और यह जैसे कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली और यहाँ से होते हुए यह तमिलनाडु में बहती है और उसके बाद चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद यह मैं बताने वाली हूँ कि यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। कावेरी नदी एकमात्र एवरग्रीन रिवर है जो कि कभी नहीं सूखती है, और इसका कारण यह है कि इसके पास 2 जल स्रोत हैं। पहला जो है यह दक्षिण पश्चिम के अरब का सागर का शाखा है, जैसे यहाँ से अरब शाखा निकलती है, और यह लौटता हुआ मानसून जब इधर से आता है तो भी यहाँ पे पानी की कमी नहीं हो पाती है। नदी की सहायक नदियाँ हैं हेमावती, अमरावती, अक्रावती, सिमसा और भावानी। महानदी के बारे में जानेंगे। जो महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। यह 2 राज्यों में बहती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये 2 राज्यों से होकर बहती है और अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और उसके बाद इसी नदी पे जो हीराकुंड बांध है, जो कि सबसे बड़ा बांध है, जिसकी लंबाई 48 एक है, तो वहीं पे वो बांध बना गया है। भारत की सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। और इस महानदी की सहायक नदी जो है हंसदेव, असोयनाथ हैं। आगे हम जानेंगे दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के एक छोटा नागपुर पठार है, वहाँ से होता है। 2 राज्यों में बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के पास हुगली नदी से मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये झारखंड राज्य है। यह झारखंड राज्य से छोटे नागपुर पठार से उद्गम होता है इसका, फिर यह वेस्ट बंगाल में आती है, और वेस्ट बंगाल में यहाँ से ये हुगली नदी है। ये वाला जो मैंने आपको दिखाया हुगली नदी है, जहाँ पे झारखंड से आकर ये नदी मिलती है वेस्ट बंगाल में। इस स्थान को, इस जंक्शन को हावड़ा कहते हैं। तो ये हावड़ा के पास मिल जाती है
और यह कोयले के लिए, जो यह नदी है यह कोयले के लिए फेमस है। और उसके बाद हम जानेंगे इसे कोयला रिवर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी। जैसे इस नदी पे एक दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया जो कि पहली परियोजना थी। इसका शुरुआत 1948 में की गई थी और इसे बंगाल का शोक कहते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। ये हमारा बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पूरा डिटेल था। और आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।